दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसे मुद्दे पर जो एक तरफ धार्मिक और सामाजिक पहलू को समझाता है और दूसरी तरफ हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पर्सनल स्पेस और धार्मिक संप्रदाय के बीच का बैलेंस कैसे बनाएं। यह कहानी है संत प्रेमानंद महाराज की रात को 12 बजे के बाद सुबह तक चलने वाली पद यात्रा से, जो आजकल किसी न किसी वजह से चर्चा में है। जो रात के समय जब सभी श्रद्धालु ढोल नगाड़े बजाते हैं, एक तरफ भक्ति का उत्साह है तो दूसरी तरफ रात को डिस्टर्ब होते हुए आसपास के लोग हैं। आज हम यह समझेंगे कि कैसे कुछ लोगों के लिए यह पद यात्रा किस तरह से शोरगुल और डिस्टरबेंस का कारण बन गई है, जो अपनी शांति से जीना चाहते हैं, और कैसे यह किसी शहर के एक छोटे से हिस्से में बड़ी बहस का विषय बन गया है। हम आपको बताएंगे इसका असली पहलू और जानेंगे इस इंसिडेंट के पीछे की कहानी क्या है और किस तरह से लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, और हम इसको पार्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नंबर 1, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर इम्पैक्ट वर्सेस द इम्पैक्ट ऑफ साउंड ऑन कम्युनिटी एंड देयर सोशल पीस। दोस्तों, जहां प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा एक पवित्र और धार्मिक प्रक्रिया है, रात को 2 बजे जब यह यात्रा शुरू होती है तो श्रद्धालु ढोल नगाड़े बजाते हैं या गाने इत्यादि के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग करते हैं, या जोर जोर से गाते हैं या भजन करते हैं, और भक्ति भाव के साथ यह यात्रा चलती है। यह उनके लिए एक पवित्र और धार्मिक अनुभव है। उनके फॉलोअर्स यह समझते हैं कि ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस है जो उनको अपने भगवान के साथ एक गहरी स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ढोल और नगाड़े, भजन कीर्तन या इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग से भजन की आवाज से उनको अपनी भक्ति का आनंद मिलता है। लेकिन जब आप यह बात समझ रहे हैं कि यह श्रद्धा का एक अंग है, तो एक दूसरे पहलू को भी समझना जरूरी है। जब यह शोर रात भर चलती है तो यह शोर आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गया है, जो अपनी रात को शांति से बिताना चाहते हैं। उन्हें परेशानी होती है। सोचिए, जब रात को सभी नींद ले रहे होते हैं तो एक तरफ भक्ति के नाम पर शोर हो तो कैसे ये एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। धार्मिक श्रद्धा और सामाजिक सुकून के बीच जहां उनका कहना है कि उन्हें रात को नींद में डिस्टर्ब होता है, कहीं लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस शोर से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और यह उनकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, जो उनके लिए एक सीरियस इशू भी है। कई लोग तो इतना तक कह रहे हैं कि इस आवाज से उनका डेली रूटीन भी इफेक्ट हो रहा है। इससे ध्वनि प्रदूषण और अत्यधिक भीड़ से वहां के निवासियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी, विशेष रूप से बच्चे, वृद्ध और नौकरी पर जाने वाले लोग रात में अच्छी नींद की आवश्यकता की महसूस भी करते हैं। तो यह एक पूरा इश्यू एक बैलेंस के न होने की वजह से उत्पन्न होता है, और इसके कारण एक विरोध प्रदर्शन भी होता है, जिसमें महिलाओं ने तख्तियां लेकर सड़क पर उतरकर अपनी समस्याओं को व्यक्त भी किया है। मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने, और मोर भी नाच रहे हैं, और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे से बाद। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवोशन एंड डिस्टरबेंस एंड पीस। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे वक्त को दर्शाता है जब धार्मिक प्रैक्टिसेस और सामाजिक जिंदगी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है।
यह एक ऐसी समस्या है जो अक्सर हमारे समाज में देखी जाती है। यहाँ एक तरफ भक्ति और धार्मिक उत्साह है जो प्रेमानंद जी महाराज के श्रद्धालुओं में दिखता है। उनका मानना है कि ढोल नगाड़े का शोर उनके लिए एक स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स है जिसमें लोग अपनी श्रद्धा और अपने गुरु की सेवा करते हैं। और दूसरी तरफ आसपास के लोगों का कहना है कि यह उनकी पर्सनल स्पेस को खत्म करता है, जो सामाजिक और व्यक्तिगत शांति की बात है। हर किसी का अपना हक है एक शांति से जीने का, और उनके लिए शांति से जीने का हक भी उतना ही जरूरी है। इसलिए यह सवाल उठता है कि किसकी बात पर ध्यान देना चाहिए, किसकी बात को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। क्या हम हमारे धार्मिक राइट्स और पर्सनल स्पेस के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं? क्या हम अपने धार्मिक प्रैक्टिसेस को एडजस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे धार्मिक प्रैक्टिसेस को ऐसे इवॉल्व करना चाहिए ताकि दूसरों को भी डिस्टर्ब ना हो? क्या हम दोनों की रेस्पेक्ट कर सकते हैं, एक तरफ श्रद्धा और दूसरी तरफ लोगों की नीड और पर्सनल स्पेस? नंबर तीसरा, द रिएक्शन ऑफ द कम्युनिटी एंड द कम्युनिटी डिवाइड। दोस्तों, इस इशू ने लोगों को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं और यह समझते हैं कि उनका यह एक्शन भक्तिपूर्ण है, जो एक डिवाइन प्रोसेस है और महाराज जी की यह प्रक्रिया डिवाइन है। और उनका मानना है कि ढोल और नगाड़े की आवाज उनको अपनी भक्ति में और भी ज्यादा एंग्रॉस होने में मदद करती है। वो लोग इस प्रैक्टिस को अपने लिए एक सैक्रेड रिचुअल समझते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग यह मान रहे हैं कि शोर उनके डेली रूटीन या लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। उनको रात को आराम से सोना होता है और यह डिस्टरबेंस उनकी रूटीन को प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने अपना विरोध भी दिखाया है। आज तक यह बात केवल लोकल तक सीमित थी, लेकिन अब यह इशू लोकल मीडिया और समाज में भी उतर गया है। कोई इसे सनातन से जोड़ रहा है तो कोई बोल रहा है सोशल मीडिया के अंतर्गत ये संतों की भूमि है, इन्हें बाहर करो, इत्यादि इत्यादि। कोई तो एग्जाम्पल नए साल के पार्टी से भी जोड़ रहा है, कोई इनको सनातन विरोधी भी बता रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी नींद और प्राइवेसी का हक मिलना ही चाहिए। दुनिया में सबको अपनी जगह और अपना हक, तो किसी की बात का ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपनी भक्ति या फिर दूसरों की शांति। नंबर चौथा, द रियल क्वेश्चन। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे कॉम्प्लेक्स इशू को दर्शाता है जहां एक तरफ धार्मिक प्रैक्टिसेस की रेस्पेक्ट की जरूरत है और दूसरी तरफ समाज में हर किसी को अपनी पर्सनल स्पेस और शांति का भी हक है। तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? नंबर 5वां, पॉसिबल सॉल्यूशन एंड द वे फॉरवर्ड। दोस्तों, लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? सिचुएशन का क्या हल निकाल सकते हैं? क्या ऐसे इश्यूज को कॉम्प्रोमाइज के साथ सॉल्व किया जा सकता है? क्या हम दोनों साइड्स को समझकर एक बेहतर तरीके से इस इश्यू का हल निकाल सकते हैं? अगर हम अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें दोनों तरफ से रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी, शायद टाइमिंग एडजस्ट करके या कोई और अल्टरनेटिव। दोनों तरफ की शांति और डिवोटनीज को बनाए रखा जा सकता है, जैसे कि पदयात्रा जो महाराज जी ने कर भी दिया है ऑलरेडी, या जैसे कि ढोल नगाड़े को ज्यादा लाउड न करके थोड़ा सॉफ्ट किया जा सकता है, या फिर इससे कुछ स्पेसिफिक आवर्स तक ही लिमिट भी किया जा सकता है। फिर कुछ साउंड प्रूफिंग टेक्निक्स लगाकर ये डिस्टरबेंस कम किया जा सकता है, शोर को मैनेज भी किया जा सकता है, भजन कम आवाज में भी गाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स साउंड को रात में कुछ स्पेसिफिक आवर्स के लिए बंद भी करना चाहिए, या आज के टाइम में ऐसे अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं ताकि आसपास के लोगों को डिस्टरबेंस ना हो और भक्ति का अनुभव इस श्रद्धालु को मिलता रहे, जो लोगों की पर्सनल स्पेस को रेस्पेक्ट करते हुए धार्मिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। ऐसे सिंपल सॉल्यूशन से दोनों साइड की शांति और भक्ति को बनाया भी रखा जा सकता है।
इस तरीके से हम दोनों तरफ के इंटरेस्ट को समझकर एक बेहतर सॉल्यूशन ला सकते हैं। नंबर चौथा, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दोस्तों, अब अगर हम इस इशू के आर्थिक पहलू को देखें तो यह भी जरूरी है कि समझना प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा से किस तरीके से उनके फॉलोअर्स और आसपास के व्यापारियों को भी फायदा होता है, जिसे हम सोच रहे हैं कि क्या यह उन लोगों के लिए भी एक आर्थिक फायदा का जरिया हो सकता है जो टी स्टॉल, होटल्स, टैक्सीज और ऑटो रिक्शा फिर लोकल बिजनेस कर रहे हैं। रात भर के शोर से कुछ सामाजिक और आर्थिक चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन इसके साथ यह भी है कि जब भी यह यात्रा होती है तो यह शहर के लोकल बिजनेस को भी फायदा पहुंचाता है और इससे लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। होटल्स, परिवहन, दुकानों आदि में अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत भी होती है। वहीं वृंदावन जैसे स्थानों में संत प्रेमानंद की पदयात्रा, उनके प्रवचनों की प्रसिद्धि से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है। नंबर 7वां, कानून और प्रशासन का रोल। दोस्तों, भारत के कानून के तहत प्रत्येक नागरिक को शांति और नीति की आजादी मिलनी ही चाहिए। जब शोर और प्रदूषण से किसी के जीवन में खलल पड़ता है तो प्रशासन को उस समस्या का समाधान करना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन के दौरान प्रशासन का काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। अगर शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है तो यह एक कानूनी मुद्दा भी बन जाता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग नियमों का पालन करें और आयोजकों को भी यह ध्यान रखना होगा कि वहां आने वाले लोग किसी भी तरह से परेशानी में ना पड़े। प्रशासन का रोल इस मामले में यह भी हो सकता है कि वह संत और स्थानीय निवासियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करें। आयोजकों और स्थानीय निवासियों के बीच एक अच्छे संवाद की भी जरूरत हो सकती है। इसके लिए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक कार्यों से लोगों की नींद और स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, जबकि श्रद्धालुओं को उनकी धार्मिक गतिविधियों में कोई भी रुकावट उत्पन्न न हो। इस बात का ख्याल रखा जाए कि पदयात्रा के समय ज्यादा शोर न हो और रास्ते ऐसे चुने जाए कि किसी को भी असुविधा ना हो। कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाए, जैसे समय की सीमा को तय किया जाना चाहिए ताकि शांति भी बने रहे। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन भी होना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत भी करना होगा ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इस तरह के आयोजनों के लिए एक समग्र योजना बनानी चाहिए जिसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस स्थिति में प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे कि संत प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा के दौरान शोर शराबे का स्तर नियंत्रित हो और स्थानीय लोगों को परेशान न किया जाए। एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि यात्रा के समय में बदलाव भी किया जाए, ऑलरेडी कर चुके हैं, ताकि लोगों की नींद में खलल न पड़े। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और संत प्रेमानंद के अनुयायियों को भी उनकी भक्ति का पालन करने का अवसर मिल पाए। साथ ही स्थानीय व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे इस धार्मिक पर्यटन से आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं। व्यापारियों और निवासियों के बीच एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वही स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम की बात करें तो जब बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं तो वहां भीड़ भी बढ़ जाती है। ऐसे आयोजनों में सुरक्षा का खतरा हमेशा रहता है। कभी कभी अव्यवस्था के कारण दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इस तरह के आयोजनों के लिए एक समग्र योजना बनानी चाहिए जिसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए। यह भी जरूरी है कि आयोजनों के रास्ते समय में थोड़ी व्यवस्था की जाए, जैसे कि संत प्रेमानंद जी महाराज के रास्ते में बदलाव किया था उन्होंने, वैसे ही इसे और बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि यातायात पर असर न पड़े और लोगों को ज्यादा परेशानियां न हो। दोस्तों, यह पूरा इश्यू सिर्फ एक सिंपल डिस्टरबेंस नहीं है, यह एक बढ़ती हुई सामाजिक और धार्मिक कहानी है जहां हर किसी को अपनी स्पेस और अपनी भक्ति को इज्जत देने की जरूरत है। हम सबको यह समझना होगा कि कभी कभी एक अच्छे इंटेंशन से भी कुछ समस्या उठती हैं। हमारे धार्मिक और व्यक्तिगत जीवन को बैलेंस करने के लिए हम सबको मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है।
इस इंसिडेंट से हमें यह सीख मिलती है कि धार्मिक प्रैक्टिसेस और सामाजिक जिंदगी के बीच एक बैलेंस होना जरूरी है। जब हम अपनी पर्सनल स्पेस और धार्मिक राइट्स का सम्मान करते हैं, तभी हम सब के लिए एक बेहतर समाज बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का छोटा सा ओवरव्यू। क्या आप इस सॉल्यूशन को सपोर्ट करेंगे या आपके पास कोई और आइडिया है जो इस प्रॉब्लम्स का हल निकाल सके? आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या आप इस सिचुएशन में किसी भी सॉल्यूशन का सपोर्ट करेंगे? आपके थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम मिलके इस डिस्कशन को आगे और भी बढ़ा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।